हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। आज मैं आपको एक छोटा सा तो नहीं बोल सकते बट एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना चाहती हूँ, विच इज़ जिसमें मैं कुछ टर्म्स के बारे में आज आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मास, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो मोस्टली हर न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री में हर ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होते हैं। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ये टर्म्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इन टर्म्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं या इन टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मास और वेट से। जनरली कुछ लोगों को लगता होगा कि मास और वेट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। कई बार हम मास और वेट को सेम ही कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मास मीन्स किसी चीज़ का भार, वेट मीन्स किसी चीज़ का भार, तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मास और वेट सेम नहीं होते। इनमें बहुत डिफरेंस होता है। आज हम इसको साइंटिफिकली अच्छे से जानेंगे। अब सबसे पहले मास क्या होता है? मास होता है किसी सब्सटेंस में कितने अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास। मतलब अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसमें कितने अमाउंट का उसमें मैटर प्रेजेंट है, मतलब मैटर मतलब कोई चीज प्रेजेंट है, तो उसको मैं बोलूंगी उस सब्सटेंस का वो मास है। तो मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। अब बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रेविटी कोई फोर्स लगा रही है, तो उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कंसीडर करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। और इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि मास ऑफ सब्सटेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप यहाँ पर रहें, चाहे आप किसी भी प्लेस में रहें, मतलब स्पेस में जाएं या अर्थ पे रहें, आपका मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेट वेरी करता है प्लेसेस टू प्लेसेस, क्योंकि प्लेसेस टू प्लेसेस ग्रेविटी वेरी करती है और वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए वेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पर चेंज हो जाता है। तो मास को हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहता है एंड ये वेरी कर सकता है मूविंग वन प्लेस टू अनदर। तो अब आपको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इनमें कितना बड़ा डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम इन टर्म्स को केयरफुली यूज कर सकते हैं, इनके डेफिनेशन और इनकी जहाँ पर ये यूज करने होंगे उनके हिसाब से। और किसी सब्सटेंस के मास को हम लेबोरेटरी में एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एनालिटिकल बैलेंस। मशीन के थ्रू हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम भी ऐसी टर्म है जो काफ़ी जगह यूज़ होती है, स्पेशली जब हम बात लिक्विड की आती है, वहाँ पर हम वॉल्यूम टर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। मतलब जितना स्पेस किसी सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और ये लिक्विड के लिए इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं, वो उसकी शेप ले लेता है, तो उस हिसाब से वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी कंटेनर में, वो डिफाइन करता है उसका वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट टर्म आती है विच इज डेंसिटी। और वॉल्यूम को हम मेजर लीटर्स में करते हैं और 1 लीटर हमेशा होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल। अब नेक्स्ट आता है डेंसिटी। अब डेंसिटी होती है, हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की। सबसे हमने तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस की, मास, वेट एंड वॉल्यूम। उसमें से दो प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी
किसी भी सब्सटेंस के मास के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होती है और वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन में प्रेजेंट होती है। सो इसकी डेफिनेशन होती है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। और अगर हमें इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है तो हम मास की यूनिट लिख सकते हैं, वॉल्यूम की यूनिट लिख सकते हैं, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी की यूनिट जो आती है हमारे पास किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। और डेंसिटी हमें बताती है कि कितने क्लोजली जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है मतलब उस सब्सटेंस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम स्केल्स के थ्रू मेजर करते हैं और हमारे पास 3 तरह के स्केल्स होते हैं जिनसे हम टेम्परेचर को अलग-अलग से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है सेल्सियस, फिर आता है फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज़ केल्विन। सेल्सियस जो मोस्ट कॉमन स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। जनरली ये तीनों स्केल्स में हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं और इनमें हम जो सबसे बेसिक टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, और उसके हिसाब से हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको तीनों स्केल्स की फोटोज दिखा दी हैं, तो ये ऐसे ही होते हैं, इनसे हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। थर्मोमीटर, आई होप सबने ये बेसिक थर्मोमीटर्स तो देखे ही होंगे। अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर स्केल में आप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर को देख सकते हैं, मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू में टेम्परेचर को देख सकते हैं। लेकिन केल्विन वाले स्केल में ऐसा नहीं है, क्योंकि केल्विन वाले स्केल में टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं होता। और किसी दो स्केल का टेम्परेचर आपस में इंटर रिलेटेबल होता है विद द एक्सप्रेशन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस एक्सप्रेशन से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि सेल्सियस जो है वो सबसे बेसिक स्केल होता है, तो फ़ारेनहाइट पहले सेल्सियस के सारे। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में केल्विन और सेल्सियस आपस में रिलेटेड होते हैं। वो किस एक्सप्रेशन से होते हैं? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन ये है और केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन ये है। सो ऐसे ये टेम्परेचर स्केल आपस में रिलेटेबल होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स थी। मुझे लगा कि ये इनकी क्लियरिटी एटलीस्ट हर किसी को अपना टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सी टर्म्स, बहुत सी क्या ऑलमोस्ट ऐसी ही टर्म्स देखने को मिलती है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेट, ये सब। और सबसे बड़ा जो वेट और मास के बीच में कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर लोगों को, आई होप वो भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद विज्ञान।